हेलो गाइस, वेलकम बैक टू परीक्षा गुरु एकेडमी। आज लेकर आए फिर से एक बार आपके लिए जीके का पार्ट 35। गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए बिना देर करे पहले पढ़ते हैं मोटिवेशन थॉट, उसके बाद देखेंगे 1 बाय 1 क्वेश्चन। चलो देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला मोटिवेशन थॉट किसने लिखा है? ये लिखा है आपका शशि ने। शशि ने क्या लिखा है देखते हैं। ज़िंदगी से बस यही शिकवा है, सीखा है, मेहनत करो तो रुकना नहीं, हालात चाहे कुछ भी हो, किसी के आगे झुकना नहीं। बहुत सही बात है भाई। आपने कई बार सुना होगा कि किसी के पैरों में गिड़गिड़ाने से अच्छा है, किसी से जॉब मांगने से अच्छा है कि खुद मेहनत करो, खुद रास्ता बनाओ। आप देखते हैं काजल ने क्या लिखा है। आप देखते हैं काजल ने क्या लिखा है। योर बेस्ट टीचर इज़ लास्ट मिस्टेक। मतलब कि सबसे बढ़िया टीचर मालूम है कौन होता है? जो आपकी लास्ट मिस्टेक होती है। मिस्टेक हमें बहुत कुछ सिखाती हैं, बस हमें सीखने की ज़रूरत होती है। देखो, अगर आपको कुछ नहीं समझ में आता ना, तो आप जो गलती करते हो, जो गलती करके आप सीख रहे हो, समझ लो वो बहुत बढ़िया चीज़ है, बट आप सीखना ज़रूर है। देखते अमित ने क्या लिखा। उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती, अगर जीतने की जिद हो तो परिस्थितियाँ हरा नहीं सकती। परिस्थितियाँ कुछ भी हो बट आपको नहीं हरा सकती। अच्छा, कल आपको बहुत सारे लोगों को पता ही होगा कि सुसाइड कर लिया था एक्टर सुशांत सिंह राजपूत ने। उनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। अच्छा, इससे रिलेटेड डिप्रेशन के बारे में भी जान लेते हैं। मैं चाहता हूँ कि आपको इस बारे में थोड़ा सा अवेयरनेस हो, पता हो चीज़ों के बारे में, आखिर डिप्रेशन होता है क्या। देखो 1-2 मिनट का टाइम लगेगा, लेकिन आपके लिए नॉलेज हो जाएगी। देखो होता क्या है, पहले जान लेते हैं डिप्रेशन मतलब होता क्या है। देखो, सुशांत सिंह राजपूत के बारे में आप अच्छे से जानते होंगे, इनके बारे में जान लेते हैं। इनका जन्म आपको पता है कहाँ होता है? पटना में होता है। बिहार के पटना के पूर्णिया ज़िले में इनका जन्म होता है। उसके बाद ये इंजीनियरिंग वगैरह करते हैं। इंजीनियरिंग छोड़ दे गए, फिर डायरेक्ट एक्टिंग में आ जाते हैं। ठीक है, इंजीनियरिंग छोड़ने के बाद एक्टिंग में आ जाते हैं। एक्टिंग में इन्हें पहला जो ब्रेक मिलता है वो किस में मिलता है? उसमें दिल मेरा करके एक सीरियल आता था पहले, उसमें आते हैं। फिर उसके बाद ये आते हैं पवित्र रिश्ता। अगर देखा हो, थोड़ा सा पुराना सीरियल है पवित्र रिश्ता में। उसके बाद फिर इन्हें मूवी मिलती है आपके काई पोछे। फिर लगातार ये मूवी बनाते चले जाते हैं। सबसे हिट मूवी इनकी है धोनी। धोनी मूवी तो सब लोगों ने देखी होगी। ठीक है, बहुत सुपर मूवी है और अच्छी खासी कमाई भी करी थी। उसी के बाद से मतलब सुशांत सिंह राजपूत का बहुत अच्छे एक्टर्स में नाम था। लेकिन होता क्या है कि मतलब एक शायद ये सुसाइड कर लेते हैं, और मतलब इन्हें अभी जो बता रहे रिपोर्ट बता रही थी कि ऐसा नहीं है कि इन्हें दिक्कत थी या रुपए की दिक्कत थी या कोई लव अफेयर वगैरह था, ऐसा कुछ नहीं है। अभी तक जो सबूत मिले हैं उसमें बस इतना पता लगा कि ये डिप्रेशन में थे और 6 से 8 महीने से इससे क्या थे? गिरस्त थे। 6 से 8 महीने से इससे गिरस्त थे। और इनकी 10 फिल्में साइन की हुई थी, मतलब 10 फिल्मों में ये आने वाले थे। समझ रहे हो? मतलब इस मुकाम पे पहुंच के एक एक्टर जो क्या नाम है 10 फिल्में ऑलरेडी साइन है, भरपूर रुपया है, भरपूर शोहरत है, करोड़ों चाहने वाले हैं, और फिर भी ऐसा करता है। आखिर इसके पीछे की वजह क्या है? इसके पीछे वजह है, आपने सुना होगा, डिप्रेशन, जिसे आसान भाषा में समझ सकते हैं तनाव। डिप्रेशन क्या होता है कि जैसे कि बॉलीवुड वगैरह हमें दिखते तो ये चेहरे बहुत खुशहाल हैं, लेकिन अगर इनके पीछे देखो तो इनके पीछे ये लोग बहुत तन्हा होते हैं, अकेले होते हैं। और आपको पता होगा, जैसा कि आप लोगों ने सारी जितनी भी चीज़ें मैंने बताई, आपको इन सारी चीज़ें ज़्यादातर लोगों को पता होंगी। ये अकेले रहते थे मुंबई के अंदर। अब जाहिर सी बात है, अकेले रहते आदमी, तन्हा है, तो वैसे तो इनके लिए पूरा मतलब दुनिया इनके लिए है, लेकिन अंदर से ये अकेले होते हैं। वही चीज़ होती है कि अंदर से अंदर आदमी क्या होता है, इससे डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। और डिप्रेशन चीज़ आदमी ऐसी हो जाती है कि उसे कुछ दिखाई नहीं देता उसके। ये होता कब है डिप्रेशन? जब आदमी की इच्छाएं बढ़ जाती हैं और वो कर नहीं पाता है। जैसे कि तुम सोच रहे हो कि मैं पहाड़ पे चढ़ूँ, और पहाड़ पे आप चढ़ नहीं पा रहे हो एक सीढ़ी भी, तो आदमी को क्या हो जाता है? डिप्रेशन हो जाता है। डिप्रेशन बहुत ख़तरनाक चीज़ है। इसमें होता क्या है, मैं एक चीज़ बताऊँ। अपने यहाँ क्या होता है, फैमिली में ज़्यादातर लोग देखते हैं कि अगर जो फिज़िकल है, जैसे कि किसी को चल नहीं पा रहा है, तो वो समझते हैं वो ही बीमार है। लेकिन अगर किसी को डिप्रेशन है, मतलब मेंटली प्रिपेयर नहीं है, तो उसे बीमारी नहीं माना जाता। मतलब उसे इस तरीके से इग्नोर कर दिया जाता है जैसे कि। हाँ, तो मैं गाइस बता रहा था कि मतलब डिप्रेशन होता क्या है एक्चुअली में। अपने यहाँ क्या है, माना नहीं जाता इस चीज़ को। जैसे कि कोई भी आदमी चल नहीं पा रहा है या उसका चेहरा उतरा हुआ है, तो अपने यहाँ कहते हैं कि वो बीमार है।
लेकिन डिप्रेशन का आदमी ऐसा होता है कि सामने सामने तो आपको सही दिखता है, खुशहाल दिखता है, लेकिन पीछे से परेशान होता है। जब वो अकेला होता है तो वो परेशान होता है। होता क्यों है? आज के टाइम में सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? स्टूडेंट लाइफ में होता है। आपको जानते हो कि बहुत सारी चीज़ें होती हैं। एक तो जॉब का प्रेशर होता है, लव अफेयर भी सबसे ज़्यादा होता है, उसके अलावा फैमिली प्रॉब्लम्स होती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। इस वजह से आदमी डिप्रेशन में चला जाता है। ठीक है, तो मतलब इसमें नॉर्मली हम कह सकते हैं कि अगर आपको कभी भी ऐसा होता है ज़्यादा पढ़ते पढ़ते ऊब जाना, तो आप थोड़ा सा एक होता है कि इन्जॉय के तरीके से पढ़ो। मैं तभी इसी वजह से बोलता हूँ कि आप कि कोई भी चीज़ पढ़ो एक इन्जॉय की तरह, ना कि प्रेशर लेके। आप कोई भी चीज़ याद नहीं कर सकते प्रेशर लेके। ठीक है, जो भी चीज़ पढ़ो एकदम इन्जॉय से, ऐसा लगना चाहिए कि आपको मज़ा आ रहा है। आपकी इच्छा जो होनी चाहिए, अंदर से जो रुचि होनी चाहिए, वो ऐसी होनी चाहिए कि जानने की। इससे क्या होगा, कभी भी आप डिप्रेशन में नहीं आओगे। ठीक है, आगे समझ में आएगा। ऐसा कोई बंदा अगर आपको दिखता है, या कोई भी लड़का या लड़की कोई भी दिखता है, तो उसे समझाने की कोशिश किया करो कि ऐसा नहीं होता है। बहुत सारे लोग मतलब लव अफेयर की वजह से, या ज़्यादातर जो होता है अपने इंडिया में, वो खासकर इसी वजह से होता है। और ये अपने साउथ जो इंडिया है ना, साउथ इंडिया में खासकर ज़्यादा है। नॉर्थ इंडिया में अपना यूपी वगैरह इसमें तो कम है खैर सुसाइड वगैरह के केस, लेकिन साउथ इंडिया में सबसे ज़्यादा केस देखने को मिलते हैं। और लगातार ये 2010 के बाद से लगातार इंक्रीज़ हो रहे हैं। देखो, आप जॉब का कभी भी, आप क्या हो, आप इस टाइम में प्रेशर ले सकते हो बस ज़्यादा से ज़्यादा जॉब का प्रेशर क्यों लेते हो? क्योंकि आज नहीं तो आपकी कल लग जाएगी। अरे अगर जॉब नहीं भी लगती तो आपकी ज़िंदगी से बढ़कर कुछ भी नहीं है। चलो देखते हैं गाइस, पहला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, मैंने सोचा आपको इस बारे में थोड़ा सा बता दूं, क्योंकि डिप्रेशन चीज़ ऐसी होती है जो आपको सामने तो बंदा खुश दिखता है, लेकिन पीछे एकदम अकेला होता है। उसे ऐसा लगता है कि दुनिया में आप कुछ नहीं बचा है, मैं इस दुनिया के लिए बेकार हूँ और मैं कुछ नहीं कर सकता, इसीलिए वो ऐसा कदम उठाता है। सोचो, सुशांत सिंह राजपूत के राजपूत जो थे, उनके लिए क्या कमी थी? करोड़ों फैन, करोड़ों रुपया, करोड़ मतलब हर चीज़ बढ़िया, कोई कमी थी? लेकिन नहीं, लेकिन डिप्रेशन उन्हें खा गया। चलो देखते हैं गाइस, शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। दुग्ध उत्पादन में विश्व में भारत का स्थान है प्रथम, द्वितीय, तृतीय या फिर चतुर्थ? 5-6 मिनट निकल गए इसमें बताने में। तो दुग्ध उत्पादन में विश्व में भारत का स्थान कौन सा है? तो ऑप्शन ए प्रथम स्थान है। तो गाइस ये आपके 5 मिनट तो ज़रूर है, लेकिन आपको बहुत कुछ बता गए कि आप कैसे मतलब चीज़ों को हैंडल करना है। देखो, अगर किसी को डिप्रेशन हो जाता है, तनाव हो जाता है, ज़्यादा डिप्रेशन, तो एक विपासना करके एक होता है। ये बौद्ध जो होते हैं, बौद्ध धर्म वाले, उनका ये वो चलता है। यहाँ पर कोई धर्म वाली शिक्षा नहीं दी जाती। हालांकि ये क्या कराते हैं, ये 500-700 साल पुरानी जो लोग जो रहा करते थे वैसे रहते हैं। इसमें आप जो है, अगर कोई भी विपासना में जाना चाहता है तो उसमें क्या करना, आप गूगल पर सर्च करना, और जो आसपास आपके सेंटर होंगे वहाँ पर आपको 10 दिन के लिए रखा जाता है। आपका बिना मोबाइल सब आपको एक तरफ रखना होता है। बिल्कुल आपको जैसे पुराने ज़माने में लोग रहा करते थे, बिना किसी से। अब 10 दिन तक आपको ना कोई बात करनी होगी, तो लोग जो हैं बहुत सारे सही हो जाते हैं। ठीक है, विपासना। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। किस राज्य की समुद्र तटीय रेखा सबसे लंबी है? केरल, कर्नाटक, गुजरात या फिर तमिलनाडु? तो किस राज्य की समुद्र तटरेखा सबसे लंबी है? तो ऑप्शन सी गुजरात। ठीक है, लगभग 1600 किलोमीटर। इसके बाद किसकी है? तो आंध्र प्रदेश की, फिर उड़ीसा की। और साउथ इंडिया की सबसे लंबी समुद्र तटरेखा पूछी जाए तो आपका कौन से? आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं गाइस। रेशम उत्पादन में अग्रणी राज्य है पश्चिम बंगाल, बिहार, जम्मू कश्मीर या फिर कर्नाटक? रेशम उत्पादन में, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, कर्नाटक। क्वेश्चन नंबर 4। मुगल वंश में कितने शासकों ने शासन किया? 5, 10, 15 या फिर 18? मुगल वंश में कितने शासकों ने शासन किया? थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है ये गाइस।
तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, 15 शासकों ने। अभी 1-2 दिन पहले आया था कि दिल्ली सल्तनत में शासकों ने पूछा था कितनी सल्तनत मतलब कितनी डायनेस्टी हुई थी, तो 5 डायनेस्टी हुई थी। ठीक है, इस तरीके से याद रखा करो, ये क्वेश्चन ऐसा होता है। अब आपको 15 गिनने में एग्जिट आपको नहीं पता होंगे, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। दक्षिण अफ्रीका की राजधानी कहाँ पर स्थित है? प्रिटोरिया, फ्री टाउन, केप टाउन या फिर पोर्ट एलिजाबेथ? दक्षिण अफ्रीका की राजधानी, तो ऑप्शन ए प्रिटोरिया। हालांकि इसकी और राजधानियाँ होती है, लेकिन जो मेन राजधानी है वो आपकी प्रिटोरिया है। ठीक है, याद रखना, मेन राजधानी दक्षिण अफ्रीका की प्रिटोरिया। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। औरंगजेब का उत्तराधिकारी कौन था? जहादार शाह, बहादुर शाह जफर प्रथम, बहादुर शाह जफर द्वितीय या फिर मोहम्मद शाह? औरंगजेब का उत्तराधिकारी, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, बहादुर शाह जफर प्रथम। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा क्या है? डॉलर, पेसो, एन या फिर रैंड? ये आपकी पेसो है। ठीक है, पेसो। तो दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा क्या है? तो ऑप्शन डी, रैंड। क्वेश्चन नंबर 8। संविधान सभा के प्रथम स्थायी अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सच्चिदानंद सिन्हा या फिर सुभाष चंद्र बोस? संविधान सभा के प्रथम स्थायी अध्यक्ष, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 9 दिसंबर 1946 को पहले अस्थायी अध्यक्ष कौन बनाए गए? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। और 11 दिसंबर 1946 को स्थायी अध्यक्ष कौन बनाए गए? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। अमृतसर नगर की स्थापना किस सिख गुरु के द्वारा किया गया? गुरु अंगद, गुरु रामदास, गुरु अर्जुन देव या फिर गुरु गोविंद सिंह? अमृतसर नगर की स्थापना, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, गुरु रामदास, लगभग 1577 ईस्वी के आसपास। ठीक है, डेट में थोड़ा बहुत हो जाता है, लेकिन आपको एक याद रखना पड़ता है। ठीक है, जैसे कि एग्जिट तो कहीं कहीं 1578 दे देते हैं, 1579, उससे कोई दिक्कत नहीं, बट आपको थोड़ा सा एक अंदाज़ा होना चाहिए कि ये ऐसे होता है। ठीक है, इन्होंने ही क्या किया था, ये सिखों के चौथे गुरु थे और इन्होंने ही आपके हरविंदर साहिब यानी कि स्वर्ण मंदिर की स्थापना भी की थी, नींव रखी थी। क्वेश्चन नंबर 10। किस कारण से पृथ्वी पर दिन एवं रात होती है? पृथ्वी के घूर्णन, पृथ्वी के परिक्रमण, गुरुत्वाकर्षण या फिर पृथ्वी पर वायुमंडल के कारण? तो किस कारण से पृथ्वी पर दिन एवं रात होती है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, पृथ्वी के घूर्णन के कारण पृथ्वी पर दिन और रात होती है। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। इंडियन नेवल एकेडमी कहाँ पर स्थित है? पुणे, कोचीन, हैदराबाद या फिर देहरादून? इंडियन नेवल एकेडमी, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, कोचीन में। ठीक है, इसमें क्या होता है, आईएएस, इसमें जो होता है अफसरों को ट्रेनिंग दी जाती है, उसके अलावा कोस्ट गार्ड वाले जो होते हैं उन्हें भी यहाँ पर ट्रेनिंग दी जाती है कोचीन में। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। नेट बेस्ट ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो किससे? फुटबॉल से, टेनिस से, क्रिकेट से या फिर हॉकी से? इस ट्रॉफी का नाम बहुत कम लोगों ने सुना होगा, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, क्रिकेट से।
क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कहाँ थी? चेन्नई, श्रीनगर, मुंबई या फिर कोलकाता? दिल्ली से पहले, आज मैंने सारे क्वेश्चन अच्छे लिए गाइज, ठीक है। तो दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कहाँ थी? तो ऑप्शन डी कोलकाता। और कोलकाता से दिल्ली राजधानी कब बनी? तो 1911 और 12 में लॉर्ड डफरिन के शासनकाल में, जॉर्ज पंचम का जब आगमन होता है तभी जो है राजधानी कोलकाता से दिल्ली करी जाती है। और दिल्ली से नई दिल्ली पूछा जाए कब की गई, तो 1930 और 31 दोनों आ जाता है। 30 और 31 में दिल्ली से नई दिल्ली राजधानी की गई। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? चांद तारा, गुलाब फूल, अशोक चक्र या फिर कॉर्न फ्लावर? भारत का राष्ट्रीय चिन्ह, तो भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? तो ऑप्शन सी अशोक चक्र। अच्छा गाइज, जो लोग भी लगातार स्टूडेंट, मैंने देखा बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं, मतलब मैं कुछ भी पढ़ाऊँ आते हैं पढ़ लें, क्योंकि देखो आप किसी पे भरोसा करते हो ना, तो समझ लो आप भरोसे पे ही आपने सुना होगा कि दुनिया कायम है, ठीक है। आप भरोसा कर रहे हो तो मैं इस भरोसे को आपके आगे लेके जाऊंगा। मैं चीज़ों को कोशिश करता हूँ कि और अच्छे से एक्सप्लेन करूँ और अच्छे से आपको बताऊँ। जहाँ तक आपने सुन रखा है, मुझे पता है कि आप एक लिमिट तक सुन रखे होते हो, लेकिन जब आप लिमिट क्रॉस करते हो, मतलब लिमिट अपनी नॉलेज की, ठीक है, लिमिट की, जब नॉलेज की लिमिट क्रॉस करते हो तो आप बहुत कुछ सीखते हो, आपको बहुत सारी चीज़ें पता लगती हैं। यही कंपटीशन है, और बस आपको धैर्य रखना है, मतलब कि सब्र रखना है। अगर आपके पास सब्र है ना, तो फिर आप समझ लो आपकी जॉब लगना ही लगना है। भले ही आप थोड़ा टाइम लग जाए, कोई दिक्कत नहीं, सब्र रखो, क्योंकि आपने आधी ज़िंदगी पढ़ाई में निकाल दी, किस लिए? केवल हमें एक नौकरी मिल जाए। तो फिर क्यों ना ऐसी मेहनत करो कि मतलब जॉब लग ही जाए। किसी और चीज़ के बारे में सोचो ही मत, कोई दूसरा टारगेट मत लाओ, बस ये लाओ कि जो मुझे जॉब लगना है, मतलब लेनी है तो जॉब लेनी है। किसी चीज़ के बारे में मत सोचो। आप मतलब जैसे कि कहीं भी जा रहे हो, घूमने जा रहे हो, वो भी मतलब घूमने जाओ, लेकिन एक जैसे कि होता है ना माइंड फ्रेश करने के लिए, जस्ट अ रेस्ट के लिए, बस इतने के लिए, ना कि एक पूरा टाइम बर्बाद कर रहे हो। वो टाइम कंज्यूमिंग उसमें मत करो। इसमें टाइम इन्वेस्ट करोगे तो ये आपको बाद में आउटपुट देके जाएगी। बस अपनी प्रैक्टिस करते रहो, कुछ भी हो जाए, चाहे आंधी आए चाहे तूफान आए, लेकिन आप प्रैक्टिस करो। डेली जो सब्जेक्ट की मेहनत प्रैक्टिस करते हो, आप प्रैक्टिस करो, फिर आप खुद पे खुद क्वेश्चन आपके पास बनने लगेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोलता है, प्रोटेस्टेंट धर्म के संस्थापक किसे माना जाता है? मार्टिन लूथर किंग, रूसो, दांते या फिर शेक्सपियर? प्रोटेस्टेंट धर्म ये ईसाई धर्म से ही रिलेटेड है, बट इसके बारे में थोड़ा सा बता दूंगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए मार्टिन लूथर किंग। इनके बारे में जानते ही होंगे, एक दार्शनिक भी हैं और लेखक वगैरह भी हैं, ठीक है। ये जर्मनी के थे। लूथर किंग कहाँ थे? जर्मनी में। होता क्या है ईसाइयों में, आपका जो ये होता है गिरजाघर, तो गिरजाघर में मतलब जो पूजा वगैरह की जाती है, तो पूजा वगैरह की जाती थी, तो इन्हें कुछ चीज़ें पसंद नहीं आती थी कि मतलब ये चीज़ गलत हो रही है, ये चीज़ गलत हो रही। उसी के लिए इन्होंने क्या किया, एक अलग से धर्म बनाया और गिरजाघर की दीवार पे जो था वो चिपका दिया ईसाइयों वाले पे, कि आपसे जो है प्रोटेस्टेंट धर्म के चलेगा, ठीक है। ये वहीं से निकला है। क्वेश्चन नंबर 16, किस महाद्वीप को अंध महादेश यानी कि अंध महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? एशिया, अफ्रीका, यूरोप या ऑस्ट्रेलिया? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इजी क्वेश्चन है, ऑप्शन बी अफ्रीका। अच्छा, अफ्रीका महाद्वीप की जो खोज हुई वो सबसे बाद में हुई। कई सौ वर्षों तक पता नहीं लगा कि अफ्रीका महाद्वीप भी है, क्योंकि ये सिर्फ जंगल के नाम से जाना जाता था, मतलब कि यहाँ पर आबादी थी, मतलब मानी नहीं जाती थी। हालांकि आबादी भी बहुत कम थी, क्योंकि यहाँ पर जंगल ही जंगल है, आज भी पूरा जंगल एरिया है। और यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो जनजातियाँ होती है ना, आपके जो पुराने ज़माने के लोग रहते हैं वो यहीं पर रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं,
आदि ग्रंथ के संकलनकर्ता कौन है? गुरु अंगद, गुरु नानक, गुरु अर्जुन देव या फिर गुरु हरगोविंद? आदि ग्रंथ के संकलनकर्ता। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, गुरु अर्जुन देव। क्वेश्चन नंबर 18, अंतिम मुगल बादशाह कौन था? बहादुर शाह जफर द्वितीय, अकबर द्वितीय, शाह आलम द्वितीय या फिर मोहम्मद शाह? अंतिम मुगल बादशाह। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, बहादुर शाह जफर द्वितीय। क्वेश्चन नंबर 19, संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? गोल्डन रॉड, गुलाब फूल, सफ़ेद लिली या फिर कमल? संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय चिन्ह, अपना तो राष्ट्रीय चिन्ह अभी देख लिया था, कौन था? अशोक चक्र। अमेरिका का कौन सा है? यूएसए का। तो ऑप्शन ए, गोल्डन रॉड। जब ये ऐसा ही क्वेश्चन जब उसमें एग्ज़ाम में आता है तब पता लगता है ये क्वेश्चन तो हमने कभी पढ़ा ही नहीं था और एग्ज़ाम में आ गया कि संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है? स्वर्ण मंदिर का निर्माण किस सिख गुरु के द्वारा किया गया? गुरु अंगद, गुरु रामदास, गुरु हरगोविंद या गुरु अर्जुन देव? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, गुरु रामदास जो कि सिखों के चौथे गुरु थे। 1588 में किसके कहने पर नींव रखी गई? तो लाहौर के मुस्लिम संत मीर कासिम करके ही नाम था, मीर कासिम सूफी संत के कहने पर गुरु रामदास ने स्वर्ण मंदिर के निर्माण की नींव रखी थी। ठीक है, बाद में इस पर कई बार हमला भी हुआ लेकिन इसे फिर से दोबारा बना दिया गया। इसकी जो ऊपर की परत है वो सोने की चढ़ी हुई है परत। ठीक है, अच्छा, इस पे जो था मतलब ये भी टैक्स देते थे, जो आपका बहमनी राज्य के शासक थे वो भी इस पर टैक्स दिया करते थे। क्वेश्चन नंबर 21, एयरफोर्स एकेडमी कहाँ पर स्थित है? कोचीन, हैदराबाद, देहरादून या फिर पुणे? एयरफोर्स एकेडमी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, हैदराबाद। क्वेश्चन नंबर 22, गोपद किस वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद या फिर अथर्ववेद? गोपद। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, अथर्ववेद का। क्वेश्चन नंबर 23, देखो अब मैं ऋग्वेद से रिलेटेड और चीज़ें बताऊं तो वो फिर आपकी काम की नहीं है क्योंकि वो आपके एग्ज़ाम में इतना नहीं आएगा। ठीक है, यहीं तक काफ़ी रहेगा। जैसे कि आपका पूछ लेंगे कि वेदों के उपवेद कहाँ हैं, मतलब मुझे लगता है जहाँ तक आपको बताने का है, जो चीज़ बताने की मैं वो चीज़ आपको बताता हूँ। ठीक है, अब ऐसे सारी चीज़ें करोगे तो फिर वो चीज़ दिक्कत हो। इसी वजह से तो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको कि चीज़ें एक लिमिट तक रहें और अच्छे से रहें। कोहिनूर हीरा किस विदेशी आक्रमणकारी ने लूटा था? नादिर शाह, अहमद शाह अब्दाली, तैमूर लंग या फिर महमूद गजनबी? तो कोहिनूर हीरा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, नादिर शाह। चलो, कोहिनूर हीरा आपने सुना होगा, वर्तमान में आपको पता ही है ये कहाँ पर है? इंग्लैंड में ब्रिटेन की महारानी के पास स्थित है। ठीक है, वर्तमान में जो है कोहिनूर हीरा मतलब एक हीरा, ये हीरा अब तक है, जबकि इसने दिल्ली सल्तनत से लेके अब तक के सारे शासन देख लिए। मतलब सोचो, अब भी इसकी चमक जो है दिन पर दिन कम हो रही है लेकिन अब भी चमक बहुत है इसमें। ठीक है, इसे खोजा कहाँ से गया था? तो इसे आंध्र प्रदेश के गोलकुंडा के पहाड़ से इसे खोजा गया था, कोहिनूर हीरे को। एक जो इसे सबसे पहले कहाँ मतलब किसके पास था ये भारत में? तो ये काकतीय प्रजाति करके थे, उसके पास कोहिनूर हीरा था। फिर उसके बाद जो खिलजी वंश का वो होता है,
खिलजी वंश में आपका अलाउद्दीन खिलजी का जो सेनापति होता है, क्या नाम है, मालिक काफूर। मालिक काफूर इसे मालिक काफूर जो होता है ये किसी से लूटता है पहली बार, मतलब ये अब पता नहीं है कि किससे लूटता है या किससे मिलता है। तो ये लूटने के बाद किसे वेट करता है, अलाउद्दीन खिलजी को वेट करता है। उसके बाद से दिल्ली सल्तनत में ये आपका कोहिनूर हीरा चला आता है। सारे लोग ये ताज में पहनते थे, ये ताज में लगा हुआ होता था कोहिनूर हीरा, ठीक है, बहुत चमकदार हीरा होता था। उसके बाद आपका अकबर से लेकर शाहजहाँ तक सब ने ये कोहिनूर हीरा पहना है, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या होता है, अकबर औरंगजेब के बाद आपको पता है कौन आता है आपका, ये क्या नाम है, नादिर शाह, जो कि कहाँ का था, ये पारसिया का शासक था। और ये भारत आकर आपका तैमूर वो भी ले जाता है, मयूर सिंहासन और कोहिनूर हीरा ले जाता है। लेकिन उसके बाद क्या होता है, पारसिया का शासक होता है ये मतलब अफ़गानिस्तान के पास का, तो वहाँ पर पीढ़ी दर पीढ़ी लोग पहनते थे। फिर वहाँ पे चलन हो गया इसका, अहमद शाह अब्दाली ने भी इसे पहना है, ठीक है, अफ़गानिस्तान में। उसके बाद इसका एक कोई शासक था, वो भारत लेके आ जाता है महाराजा रणजीत सिंह के पास। तो महाराजा रणजीत सिंह जो है इस खुशी में उससे कहते हैं कि हम तुम्हें जो है वहाँ की गद्दी पे बैठा लेंगे। लेकिन उसी बीच क्या हो जाती है, महाराजा रणजीत सिंह की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। फिर जो होता है, अंग्रेज़ जो होते हैं, अंग्रेजी शासन तो चल ही रहा था, अंग्रेज़ जो होते हैं वो अपने अंडर में कर लेते हैं, और तब से जो है ये हीरा अंग्रेज़ों के पास ही है, ठीक है। मैंने एज अ शॉर्ट में बता दिया, अब आपको नाम याद रखने की ज़रूरत नहीं है कौन लेके आया, क्योंकि ये चीज़ें आती नहीं है, लेकिन एक माइंड में रहता है कि कहाँ से गया, किसके पास गया। अब सारे लोग दावा करते हैं कि हमारे देश का है, हमारे देश का है, हमारे देश का है, लेकिन एग्जैक्ट अगर माना जाए कोहिनूर हीरा किसका है तो भारत का है। लेकिन अभी तक इसे ब्रिटेन ने वापस नहीं किया है, ठीक है, भारत को नहीं दिया ये हीरा, और ना मुझे लगता है कभी मिले। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं, वर्तमान में भारत का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय कौन है, तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला या फिर उदंतपुरी। सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, नालंदा विश्वविद्यालय, ठीक है। और इसकी खोज किसने की, 415 में, 415 से 455 के बीच कुमार गुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं, भारत का प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट कब छोड़ा गया। ऑप्शन पढ़ो और फिर आंसर दो, आराम से दे सकते हो, इसमें डेट अलग अलग है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, 19 अप्रैल 1975 को। क्वेश्चन नंबर 26, पांडव वंश की राजधानी कहाँ थी, कांचीपुरम, तंजौर, मदुरै या फिर त्रिवेंद्रम। तो पांडव वंश की राजधानी, तो पांडव वंश की राजधानी कहाँ थी, तो ऑप्शन सी, मदुरै। मदुरै कहाँ पे, तमिलनाडु में। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसके द्वारा की गई, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, सरदार वल्लभ भाई पटेल या फिर गोपाल कृष्ण गोखले। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की गई। क्यों की गई, क्योंकि इनका गांधी जी से थोड़ा सा मतभेद होने के कारण इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं, अकाल तख्त की स्थापना किस सिख गुरु के द्वारा की गई, गुरु गोविंद सिंह, गुरु अर्जुन देव, गुरु रामदास या गुरु हरिगोविंद। अकाल तख्त, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, गुरु हरिगोविंद ने अकाल तख्त की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 29, भाप इंजन का आविष्कार किसने किया था, जेम्स वाट, स्टीफन फ्लेमिंग, न्यूटन या फिर आर्किमिडीज। भाप इंजन का आविष्कार, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, जेम्स वाट ने। क्वेश्चन नंबर 30,
गुरु नानक का जन्म कहाँ पर हुआ था? अमृतसर, लाहौर, तलवंडी या फिर पंजाब? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, तलवंडी। 15 अप्रैल 1469 को तलवंडी नामक स्थान पर पंजाब में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 31, खालसा पंथ की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? गुरु अर्जुन देव, गुरु गोविंद सिंह, गुरु हरगोविंद या गुरु अंगद? खालसा पंथ, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, गुरु गोविंद सिंह के द्वारा खालसा पंथ की स्थापना की गई। क्वेश्चन नंबर 32, कोहिनूर हीरा को किसने लूटा था? मोहम्मद शाह, नादिर शाह, कुतुबुद्दीन ऐबक या फिर मोहम्मद गौरी? कोहिनूर हीरा, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, नादिर शाह। ये क्वेश्चन एक ही आ गया, कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 33, गुरुमुखी लिपि के जन्मदाता किसे माना जाता है? गुरु नानक, गुरु अर्जुन देव, गुरु अंगद या फिर गुरु रामदास? पता है एग्जामिनर एक कोई टॉपिक ले लेता है और उस पर मतलब वो करता है, उसी से क्वेश्चन लगातार अलग अलग टाइप से पूछता है। जैसे कि मैंने इसमें क्या किया, इस सेट में मैंने इस सेट में गुरु नानक देव से जो भी अलग अलग स्थापना की, ग्रंथ की स्थापना की, मैंने वो वाले क्वेश्चन ले लिए। आज के टाइम में एग्ज़ाम का पैटर्न बहुत चेंज है, मतलब कुछ पता नहीं है कि कहाँ से क्वेश्चन बने। इस बात को आप जो 1-2 सालों में एग्ज़ाम दिए होंगे जिसने, उन्हें पता होगा बहुत पैटर्न चेंज हुआ है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, गुरु अंगद ने। गुरुमुखी लिपि के बारे में आप जानते ही है, पंजाबी होती है, पंजाबी भाषा होती है। क्वेश्चन नंबर 34, गौतम बुद्ध का संबंध किस कुल से है? शाक्य कुल, यात्रिक कुल, गौतमी कुल या फिर ज्ञानी कुल? गौतम बुद्ध, तो गौतम बुद्ध का संबंध किस कुल से है? तो ऑप्शन ए, शाक्य कुल से। ठीक है, इनके बारे में थोड़ा सा बता दूं, हालांकि बताया होगा आपको। इनका जन्म कब हुआ? 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी ग्राम कपिलवस्तु में हुआ था। इनके पिता का नाम शुद्धोधन, इनकी माता का नाम महामाया। इनके पिता जो थे वो शाक्यगढ़ के प्रधान थे। महामाया जो थी वो कोलियगढ़ की राजकुमारी थी। इनकी पत्नी ईशदुरा थी, पुत्र राहुल था। 29 वर्ष की आयु में इन्हें क्या हुआ? गृह त्याग हुआ, महाविनिष्क्रमण जिसे कहा गया। तपस्थल इनका कहाँ है? उरेबला निरंजना नदी के किनारे। ज्ञान की प्राप्ति कितनी वर्ष की हुई? 35 वर्ष की अवस्था में। महापरिनिर्माण यानी कि इनकी डेथ कब हुई? 483 ईसा पूर्व कुशीनगर में। देखा एक कितने सेकंड लगे? 50 सेकंड में पूरी हिस्ट्री बता दी इन्हें। यही चीज़ अपने अंदर डेवलप करो गाइज। क्वेश्चन नंबर 35 क्या बोलता है? सामवेद का उपवेद कौन है? देखते हैं कितने लोग इसका आंसर देते हैं। सामवेद का उपवेद, आयुर्वेद, धनुर्वेद, गंधर्ववेद या फिर शिल्पवेद? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, गंधर्ववेद। ये आयुर्वेद जो है वो ऋग्वेद का उपवेद है, ठीक है, याद रखना। ऋग्वेद का उपवेद कौन सा है? आयुर्वेद। और अगर पूछा जाए यजुर्वेद का, तो यजुर्वेद का है आपका धनुर्वेद, ठीक है। और पूछ लिया जाए अथर्ववेद का, तो अथर्ववेद का होता है स्थापत्य करके, स्थापत्य करके, ठीक है, मुझे पूरा नाम नहीं आ रहा, स्थापत्य करके। आगे समझ में? सामवेद का उपवेद कौन सा है? गंधर्ववेद। ऋग्वेद का उपवेद कौन सा है? आयुर्वेद। और आपका यजुर्वेद का उपवेद कौन सा है? तो आपका धनुर्वेद। और अथर्ववेद का पूछा जाए तो आपका स्थापत्य करके। हो गए चारों? ठीक है, चलो देखते हैं गाइस आगे। क्वेश्चन नंबर 36 से देखते हैं। अजमेर की स्थापना किसने की थी? अजयपाल, सुरेंद्रपाल, धर्मपाल या फिर इनमें से कोई नहीं? अजमेर, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, अजयपाल ने 1113 ईस्वी में, 1113 ईस्वी में आपके अजमेर की स्थापना
की गई, अजमेर नगर करके स्थापना की गई, बाद में ये अजमेर बन गया। ठीक है, ये चौहान वंश से थे, जो चौहान वंश अपना चल रहा था, चौहान वंश से ही थे ये अजयपाल, वो हाँ अजयपाल भी नाम है इनका। क्वेश्चन नंबर 37 क्या बोलता है, सूर्य के ताप को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, अमीटर, पायरोमीटर, एटोमीटर या फिर मीनोमीटर। सूर्य के ताप को, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी पायरोमीटर। सूर्य के ताप को जो उच्च तापमान मापने के लिए किसका यंत्र का उपयोग किया जाता है, पायरोमीटर का। 6000 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर नापने के लिए पायरोमीटर का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं, डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज कहाँ है, हैदराबाद, देहरादून, कोचीन या फिर वेलिंगटन। डिफेंस सर्विसेज, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी वेलिंगटन, जो कि आपका तमिलनाडु में है। ठीक है, डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज, यहाँ पर डिफेंस से रिलेटेड चीज़ें सिखाई जाती हैं और बताई जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं, राष्ट्रकूट की राजधानी कहाँ थी, प्रतिष्ठान, मान्यगेट, बीजापुर या फिर कन्नौज। पहले भी मैं बता चुका हूँ इनके बारे में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी मान्यगेट, जो कि राष्ट्रकूट की राजधानी थी। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं, वाटर लिली किस देश की राष्ट्रीय चिन्ह है, यूएसए, आरएसएसआर, जर्मनी या फिर बांग्लादेश। वाटर लिली, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी बांग्लादेश। ये सारी चीज़ें देखो आपको याद रखनी है, आप जब याद रखोगे तभी आपको फ़ायदा होगा। क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं, दंड संहिता की धारा 302 किससे संबंधित है, हत्या, किडनैपिंग, धोखाधड़ी या फिर हत्या की साजिश। आईपीसी के बारे में जानते हो, इंडियन पेनल कोड क्या होते हैं, इंडियन पेनल कोड, इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई, तो लॉर्ड मैकाले के द्वारा 1860 में भारतीय दंड संहिता की स्थापना की गई, लॉर्ड मैकाले। ठीक है, लॉर्ड मैकाले के द्वारा 1860 में आईपीसी की स्थापना की गई। तो धारा 302 किससे संबंधित है, तो ऑप्शन ए हत्या से संबंधित है। ठीक है, आईपीसी धाराएं क्या होती हैं, धाराओं से जो होता है, जो भी मतलब जुर्म करता है तो उसे सज़ा दी जाती है। क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं, बोरोबदूर का मंदिर कहाँ अवस्थित है, जावा, तंजानिया, अफगानिस्तान या फिर भूटान। बोरोबदूर का मंदिर, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए जावा, इंडोनेशिया में। ठीक है, याद रखना, बोरोबदूर का मंदिर कहाँ स्थित है, जावा, इंडोनेशिया में। देखो अगर मैं इसके बारे में डिटेल बताऊंगा आपको तो फिर गाइस थोड़ा सा टफ हो जाएगा आपके लिए। देखो मुझे पता है कि यहाँ से क्वेश्चन अब ये नहीं पूछा जाए कि बोरोबदूर का मंदिर किसने बनवाया था, ये तो मतलब फॉरेन का है, इंडिया का मेन रहता है। इंडिया के भी वही मंदिर पूछे जाते हैं जो इम्पोर्टेंट है। सारे पढ़ोगे तो फिर मतलब मुझे पता है कि कौन सा बताना है कौन सा नहीं बताना है। ठीक है, अब मैं थोड़े दिन में ऐसा कुछ बनाने वाला हूँ कि करेंट अफेयर्स जो लेटेस्ट वाले क्वेश्चन है वो भी लिए जाएं, मतलब जो करंट में चल ही रहे हैं, बिल्कुल 1 हफ्ते पुराने, 2 हफ्ते पुराने, इस टाइप से। डेनमार्क का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है, ईगल, लिली, समुद्र तट या फिर बैटल। तो डेनमार्क का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है, तो ऑप्शन सी समुद्र तट। देखो आपके कितने क्वेश्चन हो गए राष्ट्रीय चिन्ह से रिलेटेड, 3-4 क्वेश्चन हो गए। भारत का तो आपको पता है अशोक चक्र है, उसके बाद आपका संयुक्त राज्य का क्या था, संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए का राष्ट्रीय चिन्ह गोल्डन रॉक हो गया। डेनमार्क का राष्ट्रीय चिन्ह समुद्र तट हो गया। ठीक है, और बांग्लादेश का राष्ट्रीय चिन्ह क्या हो गया, वाटर लिली हो गया। ठीक है, और क्वेश्चन देखते हैं गाइस। क्वेश्चन खत्म हो गए। वीडियो कैसी लगी लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जो लोग भी नए हैं वो चैनल को बिना सब्सक्राइब करे बिल्कुल भी ना जाएं।
ठीक है गाइस। अच्छा, जो लोग थ्योरी नहीं पढ़ रहे, आप देखो इस टाइम में जो लोग भी फ्री होंगे, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते होंगे जो काम भी करते होंगे, शॉप पे भी बैठते होंगे, थोड़ी बहुत जॉब भी करते होंगे, मतलब अलग अलग टाइप के सभी कैटेगरी होती है। ठीक है, जो लोग भी फ्री हैं बिल्कुल, मैं उनके लिए बता रहा हूँ, डेली आपको 50 क्वेश्चन मैथ, 50 क्वेश्चन रीजनिंग, देखो जो मेन टॉपिक हैं, ठीक है, और बाकी GH GK आपकी चली रही है, लगभग 40-50 क्वेश्चन ही हो जाते हैं बिट डिटेल के साथ। तो अगर पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो, लेकिन अगर यही अच्छे से पढ़ लेते हो तो यही आपके लिए सफिशेंट है। उसके अलावा अगर साइंस ज़्यादा है तो साइंस के भी 40-50 क्वेश्चन, तो इस हिसाब से आपको डेली करना है। अगर सोचो आप 50 क्वेश्चन मैथ के करते हो तो एक हफ्ते में कितने हो गए, 350 क्वेश्चन, 5 छक्का 300 क्वेश्चन हो गए। ठीक है, 300 क्वेश्चन मैथ के हो गए, 300 क्वेश्चन रीजनिंग हो गए एक हफ्ते में। और आपके 4 हफ्ते होते हैं, 4 तियाँ 1200 क्वेश्चन आप एक महीने में कर लोगे केवल मैथ के। मैं ऐसे ही रीजनिंग के कर लोगे, ऐसे ही GH के कर लोगे। तो सोचो आपका सिलेक्शन क्यों नहीं होगा, फिर ऐसी क्या कमी रह जाएगी कि आपकी सिलेक्शन से दूर रहोगे। बस यही क्या करो, आप प्रैक्टिस करो डेली जितनी कर सकते हो। प्रैक्टिस करोगे आपको चीज़ें पता लगेंगी और कुछ जानने को मिलता है, समझने को मिलता है, फिर आपका सिलेक्शन होना ही होना है। अगर आप इस तरीके से प्रैक्टिस करते हो, मैं मानता हूँ 6 महीने आपको नहीं लगेंगे, 6 महीने, बट पर डे प्रैक्टिस चाहिए होती है। एक दिन छोड़ोगे तो आपको 10 दिन पीछे जाओगे, मैंने बताया था ना, एक दिन छोड़ोगे तो 10 दिन पीछे जाओगे, यही हिसाब होता है पढ़ाई का। बस रेगुलर करना होता है। एक दिन रेस्ट ले सकते हो, जैसे संडे को आप रेस्ट ले सकते हो, बाकी आप तैयारी करते रहो। ठीक है, घर पर रहें, सेफ रहें। ओके, बाय एवरीवन।